लेकर आओ लप्पू जी मेरे लिए छूत। छूत लोगों को पागल समझ रहे हो, छूत लेकर आता हूँ। भाग लो, कहाँ भाग सकते हो, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए। क्यों आए? वो मेरे बाप के नौकर है क्या? क्यों आए? मोमिन मलिक ऐसे हमारे को 10 मिनट का टाइम देते हैं, लोगों के पास एक एक घंटा। एक ही बंदा मिला हुआ है मोमिन मलिक, क्या कर लिया, क्या हो गया, एक भी काम नहीं हुआ। तुम पैसा खाओ, तुम लोग इल्जाम लगाओ तुम मोमिन मलिक पे। कह रहे मैंने बुलाया था, इतनी अक्कड़ वाला वकील, इतना अपने आप को समझने वाला वकील नहीं। भाड़ में जाए केस, केस हो ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अरे गए तो आप अपना चेहरा चमकाने गए, आप केस से जुड़े हो, आप तब गए, आप अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए गए। टीआरपी बढ़ा रहे हो, लोग उसको देखने जाए उसके चैनल पे। यारों के दिए हुए कपड़े वहां पर रख के दुकान पे उठा लाया। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सीमा हैदर के साथ खेल हो गया। अब नहीं बचेगी भगोड़ी जेल जाने से। मोमिन मलिक साहब ने सीमा हैदर के साथ कांड कर डाला। अब फंस गई सीमा पुलिस के जाल में। दोस्तों अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है सीमा हैदर की ज़िंदगी में, क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर अब लाइव नहीं आ रही है, ये सब आप सब अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों आज जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं वो बहुत बड़ी है और सीमा हैदर पर एक नई आफत आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने सीमा हैदर के ऊपर एक और केस करा है उसकी ज़मानत ख़त्म करने के लिए। इसीलिए दोस्तों सीमा भगोड़ी लाइव नहीं आ रही है डर के मारे। दोस्तों अब मैं आपको वो धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मोमिन मलिक जी के लिए बोला जा रहा है, कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि खबर नहीं देते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। मुझे आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि जब मैं, चलो ये एक और बात बताती हूँ आपको, फिर आप बताइएगा। जब निर्भया का केस हुआ था, जब निर्भया का केस हुआ था, तो जो अपने एपी सिंह थे या हमारी सीमा बहन थी जो निर्भया की तरफ से लड़ रही थी, तो अगली वो चार्जशीट या अगली वो क्या करने वाली है, आगे अगली तारीख में वो जज के सामने क्या परोसने वाली है या वो क्या कर रही है, तो वो क्यों बताए, किस लिए बताए? कोई जबरदस्ती है क्या? मतलब एक एक इंसान को तुम रोज बैठ बैठ के टारगेट करो कि हमें कह दिया गया कि हम बदल गए। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं किसी के साथ, मैं किसी को बाइट नहीं दे रही या मैं कुछ कर रही, मैं नहीं कहूंगी, मुझे विश्वास नहीं है, नहीं है विश्वास। अगर मैं मोमिन मलिक जी को कोई बात कहती हूँ कि मोमिन मलिक जी आइए, या मेरी कोई वो बात ऐसी सुन लेते हैं जो मैं मोमिन मलिक के लिए रोज चैनल पे आकर भड़कू 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 भड़कू, तो मोमिन मलिक जी कहेंगे कि नहीं मैं नहीं आ सकता। तो इसमें क्या बात है? जब मैं खुद उनकी बैठकर बुराई कर रही हूँ, फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे चैनल पर आए। क्यों आए? वो मेरे बाप के नौकर है क्या? क्यों आए? मतलब एक ही बात को तुम रोज रोज, एक ही मैंने देखा लोगों के पास विधवा विलाप है। मोमिन मलिक ऐसे हमारे को 10 मिनट का टाइम देते हैं, लोगों के पास एक एक घंटा। अरे भाई जिसके साथ जिसकी रजा मिलेगी, जिसको जो बात बताना चाहेगा, तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तुम अच्छे होंगे, तुम्हारे ऊपर विश्वास होगा, तो मोमिन मलिक का दुनिया का कोई भी आदमी आपके चैनल पर 2 घंटे भी बैठेगा। जिस बंदे पे विश्वास ही नहीं, क्यों बैठे मोमिन मलिक, क्यों बैठे आस्था माँ, क्यों बैठे कोई और? एक ही बंदा मिला हुआ है मोमिन मलिक, क्या कर लिया, क्या हो गया, एक भी काम नहीं हुआ। तो मोमिन मलिक जी तुम्हें बताकर करें, तुम्हारे बंदे हुए हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, तुमसे पैसा लेते हैं, पैसा खाओ, तुम लोग इल्जाम लगाओ तुम मोमिन मलिक पे कि मोमिन मलिक ऐसे, मोमिन मलिक ऐसे। क्या कह दिया? मोमिन मलिक नहीं आएंगे वो किसी के चैनल पे, जबरदस्ती है। मैंने 50 बार बुलाया, 50 बार मैंने कहा कि भैया समय है, तो भैया ने कहा बहन जी आज मैं बिजी हूँ। तो मैं मुंह बना लूं, मैं उनका यहाँ पे विधवा विलाप छाती पीटने लग जाऊं कि अरे मैंने बुलाया था, इतनी अक्कड़ वाला वकील, इतना अपने आप को समझने वाला वकील। नहीं होता भाई टाइम किसी के पास, नहीं भी होता टाइम। तुम आप वहां पर बोल रहे हो कि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई जिनको उम्मीद है, जिनको मोमिन मलिक अपना भाई लगता है, अपना बेटा लगता है, अपना बाप समान लगता है, वो जिंदाबाद जिंदाबाद लिखेंगे। तुम्हें नहीं अच्छा लगता तुम जाके मुर्दाबाद लिख दो, दिक्कत कहाँ है? मैं किसी को अच्छी लगती हूँ, मुझसे कोई प्यार करता है, मैं किसी को बुरी लगती हूँ, मुझसे कोई नफरत करता है, वो नफरत भरी बातें लिखता है, वो मेरे लिए गंद लिखता है, मेरे लिए गंद बोलता है, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। एक तरफ अच्छाई का होता है, एक तरफ बुराई का होता है, किसी को आप अच्छे लगे, किसी को आप बुरे लगे। अब आपको मोमिन मलिक को कोई जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद लोगों को उम्मीद है, भाड़ में जाए केस, केस हो ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उस दिन भी तुम्हें एनसीपीसीआर में गई, एनसीपीसीआर में गई। अरे एनसीपीसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीपीसीआर का क्या मतलब होता है? एनसीपीसीआर का मतलब हुआ इंडिया की, इंडिया के बच्चों की एजेंसी। इंटरनेशनल एनसीपीसीआर नहीं थी वो, आप क्यों गलत फहमी में रहते हो? इंडिया के बच्चों के लिए था जहां आप गई थी, वो इंटरनेशनल बच्चे हैं, इंटरनेशनल एनसीपीसीआर होना चाहिए था। मतलब इतनी आफत एक ऑफिस में जाकर, इतना आतंक मचा दिया आने के बाद। ऐसे तो मैं तो फिर आतंक में ही रहती,
10 साल से मैं काम कर रही हूँ, मैं तो वेदांता की काटती रहती सारा दिन, सारा दिन तक काटती। मैं गई, मैंने उस बेटी की जान बचाई, मैंने रेपिस्ट को मारा, मैंने ये किया, मैं तो वेदांत तक काटती चैनलों पे बैठ के। अरे गए तो आप अपना चेहरा चमकाने गए, आप केस से जुड़े हो, आप तब गए, आप अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए गए। उससे मोमिन मलिक का या किसी से कोई लेना देना नहीं। आप केस से जुड़े हो, आप केस को हल करने में लगे, आप इसलिए गए। मैं थाना रघुपुरा गई तो मुझे भी लगा तो मैं रघुपुरा थाना गई, जेवर थाना गई, मुझे लगा मैं जेवर कोर्ट गई, गई तो गई, मैंने किसी पे एहसान किया, किसी ने मुझे मुक्का मारा था कि जा वहां पर। मतलब मोमिन मलिक ने आने से चैनल पे मना कर दिया, तो इतना मतलब रोज रोज आके चिल्ला चिल्ला के बोलना है। पीछे पिछवाड़े में मिर्ची, ये पत्रकारों की लैंग्वेज होती है। बड़े बड़े पत्रकार ऐसे बोलते हैं। फिर अगर कोई गलत टिप्पणी कर दे तो फिर तुम्हें बहुत चुभती है, कोई झोला छाप पत्र कह दे तो तुम्हें चुभती है। मिर्ची लग गई, उसमें मिर्ची लग गई, इसमें मिर्ची लग गई। अरे तुम पत्रकार हो, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हो? कभी अपनी तुम बिहार, कभी उड़ीसा, कभी पंजाब, कभी हरियाणा की भाषा बोलते हो। एक सभ्य पत्रकार हो, पत्रकार बन के रहो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन कितना बड़ा योद्धा है, कौन कितना बड़ा कार्यकर्ता है, कौन कितना बड़ा वकील है और कौन कितना बड़ा पत्रकार है। बताने की जरूरत नहीं है, जो रोज सुनते हैं उनको पता होता है। मतलब मोमिन मलिक मोमिन मलिक मोमिन मलिक, एक ही बात आती है। अरे तुम केस पे काम करो, वो कर रहे हैं, हमें विश्वास है। यूट्यूब पे 10-20, बिल्कुल 10-20 ही होंगे, और 10-20 पर आकर ही प्रवचन दिए जाएंगे। जिनको यकीन हो आकर सुने, जिनको नहीं यकीन बाहर में जाओ। तुम सुनते ही क्यों हो? जब तुम्हें मोमिन मलिक पर विश्वास नहीं, मोमिन मलिक झूठ बोल रहा, कुछ नहीं कर रहा काम पर, तो तुम ऐसी तैसी करवाने क्यों आते हो? बैठो अपने घर में, तुम्हें मोमिन मलिक से क्या लेना? ना 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 ना, व्यूज बढ़ाने हैं, व्यूज बढ़ाने हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। मोमिन मलिक को टारगेट करके, कुछ आस्था माँ को टारगेट करके, कुछ उसको टारगेट करके, कुछ इसको टारगेट करके। लोगों के पैनल पे 1-1 घंटा बैठते हैं, हमारे पैनल के लिए 10 मिनट, हमें नहीं चाहिए। अरे कौन कह रहा है तुम्हें तुम बुलाओ? किसने मिन्नत की किसी को कि हमें बुलाओ भाई, मैं तुम्हारे पैनल पर आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ? अरे जिस पे विश्वास होगा उसके पैनल पे 2 घंटे भी वो बैठेगा। बताओ बंदा। एपी सिंह ने तुम्हें बताया कि अगली वो उसने क्या किया, क्या करने वाला है? बताया? एपी सिंह जब निर्भया का केस लड़ रहा था तो मेरे सामने जी न्यूज आज तक सारी मीडिया खड़ी होती थी, है तो उसने तो नहीं बताया कि अगला स्टेप मेरा ये है, मैं ये करने लगा हूं। वो यही कहता था कोई बात नहीं, अगली तारीख पे आपको पता लग जाएगा। मतलब तुम्हें एक बंदा मिल गया, या तो तुम्हें किसी ने हायर किया है कि तुम सिर्फ मोमिन मलिक के लिए आके बोलोगी, सिर्फ मोमिन मलिक को टारगेट करोगी, या तो तुम्हें हायर किया गया है। हम तो कभी किसी के पीछे नहीं पड़ते, हम एक किसी बंदे के पीछे नहीं पड़ते। किसी का दिल करे आस्था माँ से बात करे, किसी का दिल करे आस्था माँ के चैनल पर आए, स्वागत है। किसी का नहीं दिल करता तो हाथ जोड़कर विनती है, जाओ भौंको मत बस, और टेंशन मत लो। जो ज्यादा उछल रहे थे ना, इंतजाम हो गया उनका, और पक्के वाला इंतजाम हुआ है, पक्के वाला। याद रखना, एक एक तुम्हारी पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंगें डाल करना, जहां जानी थी वहां चली गई हैं। अब तुम भाग लो, कहां भाग सकते हो? तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए। ऐसे ही नहीं बैठे थे, तुम्हारी गालियां सुन रहे थे इतने दिन से। तुम देखो तुम कहां से कैसे कैसे उठाए जाओगे। गद्दारो, देश के लिए धर्म के लिए कुछ कर नहीं पाते, भौंकते कुत्ते की तरह आकर यहाँ पर 2 कौड़ी के लोग जिनकी औकात भी नहीं है, ना केस से लेना ना देना। कुछ पाकिस्तान के लोग उसके घर में आ गए, उसके घर में उसको मारने आ गए, उसके घर में। तुम्हारा पाकिस्तान वाले लोगों का मैं पूछती हूँ, दिमाग खराब हो गया है? मेंटली अपसेट हो गए हो? इलाज करा लो, पाकिस्तान में नहीं कोई डॉक्टर है तो मैं यहाँ से भेज देती हूँ, बता दो क्या प्रॉब्लम है, मेडिसिन भेज देती हूँ वहां से। उसके घर में वो दीवार फांद कर आ गए, उसके घर में कुछ लोग आ गए, तुमने देखा? तुम लोग बढ़ावा दे रहे हो उल्टा, और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो, और उसकी टीआरपी बढ़ा रहे हो। फालतू की बकवासबाजी। कुत्ता नहीं आया उसके घर में मूत करने। उसके घर में कौन जाएगा? कुत्ता नहीं जाएगा उसके घर में, उसके यार ही जाते हैं बस। फालतू की तुम बातें करने लग जाते ना, तुम्हें पता ना कुछ। उसके घर में कुछ लोग हमला करने आ गए, तुम गए हो क्या हमला करने? हमला करने आते वहां पर अभी वो उसका भाई और वो हा 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 करके वहां पर पुलिस इकट्ठी कर देते। कोई कुत्ता नहीं है उसकी वहां पर। उसकी टीआरपी बढ़ा रहे हो लोग, उसको देखने जाए उसके चैनल पे। अय्याश औरत वहां पर वो गंद मार रही है। लेकर आओ लप्पू जी मेरे लिए छूत। छूत लोगों को पागल समझ रहे हो? छूत लेकर आता हूं मैं तो, पगली तेज मजाक कर लाता, मैं छूत लेकर आता हूं। यारों के दिए हुए कपड़े वहां पर रख के दुकान पे उठा लाया। अंधो, कभी दिमाग है? ये जो तुम लोगों को बेवकूफ बनाती है ना, ये सीमा हैदर, इसका दिमाग नहीं है। एक साथ के 4-5 कपड़े, सूट साड़ी एक साथ के, एक ही कलर के। वो दे गए थे ना आके यार, तो वो यारों के कपड़े आप कैसे दिखाती? तो बहाना क्या, वो एक क्लिप बनाते हैं, वीडियो बनाकर पैक कर दिए। वो भी हंस रहा था दुकानदार लपुआ को देखकर कि लपुआ कितना शैतान बन रहा है, लोग इससे ज्यादा शैतान है।
तेरे पिछवाड़े में लपुआ देखना कैसे डंडे पड़ेंगे। तू सबर कर, रुक जा। तू कुत्ते की तरह भौंकेगा खुद आकर कि क्या करती थी क्या कहती थी। बच्चा तू जेल में पैदा करियो सीमा हैदर, तेरा बच्चा नहीं पैदा होगा, सब खिलाएंगे तेरे को, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरे हाथ में बच्चा ही नहीं आने देंगे, सारे तेरे बच्चे को कैदी ले ले घूमेंगे, ठीक है, जेलर ले ले घूमेंगे कि पाकिस्तान की आई हुई का बच्चा देखो। साले गंदे गंद मार के रख दिया भारत में गंदे लोगों ने, बेशरम लोगों ने, पैनलों पे बैठ बैठ के कुछ भी ड्रामे कुछ भी ड्रामे कुछ भी ड्रामे बने फिर रहे हैं सीमा के हमदर्द। सीमा को जाने नहीं देंगे, रोक लेना, दम हो तो रोक लेना, तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो ना तो सीमा को रोक लेना जाने से, ठीक है। और जो बोल रही है ना कि ये कभी नहीं जाएगी, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, हमने देख लिया, हमने कर लिया, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना तुम्हें मोमिन मलिक आकर बताएंगे कि तुम्हें खबर दे, तुम अपने चैनल से चलाओ तो फिर तो सही, नहीं चली तो ये मोमिन मलिक बेकार आदमी, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो 10-20 का टाइम देता है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।